दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों जैसे कि मालूम है आपको, मैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलाता हूं। तो आज मैं झारखंड से संबंधित जीके लेके आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड के एग्जाम जो परीक्षार्थी दे रहे हैं, जो देंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मैं आपको 5 से 6 मिनट के अंदर में 25 प्रश्न बताऊंगा, जो कि हर एग्जाम में झारखंड के लगभग लगभग पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप रट्टा मार लो, नोट्स बना लो, लिख लो, जो करना है कर लो, लेकिन इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाएं, एग्जाम में बहुत काम आएगा। और लास्ट के जो 10 प्रश्न है इस टॉपिक में, लास्ट के 10 प्रश्न तो आप बिल्कुल इसको ना छोड़ें। लास्ट के 10 प्रश्नों को अति महत्वपूर्ण है, इनको जरूर लिखें अपने कॉपी में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं झारखंड जीके के बारे में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने में, गिरिडीह, गोड्डा और सिंहभूम। तो झारखंड में जो पहले अंग्रेज आए थे वो किस क्षेत्र में आए थे, ये प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिंहभूम में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं, तमाड़ विद्रोह, एक बहुत ही फेमस विद्रोह जिसका नाम तमाड़ है। तमाड़ विद्रोह झारखंड में कब हुआ था? ऑप्शन में 1789, 1790, 1791। तो तमाड़ विद्रोह जो है 1789 में हुआ था, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह से भी बहुत बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में, तो इसको आप रट्टा मार लीजिए। ऑप्शन में है 1831, 1832, 1833 में। कोल विद्रोह कब हुआ था आपको बताना है। तो कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, चौथा प्रश्न है, तिलका मांझी। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जो तिलका मांझी थे उनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन में आपका है जबरा पहाड़िया, जगन्नाथ मंडल और जंगू दीवान, जग्गू दीवान। तो जो आपका तिलका मांझी जो थी, उनका असली नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम जो था वो था जबरा पहाड़िया। तो ये प्रश्न आप याद करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व? एक विद्रोह है जो आपका देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? इसके नेता के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन में है गंगा नारायण, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा। तो आपका जो भूमिज विद्रोह था, उनके नेता जो थे वो थे गंगा नारायण, गंगा नारायण। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, तिलका मांझी को फांसी दे दी गई थी, तो किस पेड़ पर उनको फांसी दी गई थी? ऑप्शन में है आपका बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, जामुन का पेड़। तो तिलका मांझी जो थी उनको बरगद के पेड़ के पे फांसी दी गई थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है, आप इनको लिखते जाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, संथाल परगना बंदोबस्ती जो नियम है वो कब लागू किया गया था? संथाल परगना बंदोबस्ती नियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन में है 1872, 1875, 1935 में। 1872, 1875, 1935 में। तो आपका ये जो संथाल परगना बंदोबस्ती रूल है, नियम है, इसको 1832 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या है? बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या है? ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। वन अच्छी के जो परीक्षा हुआ था इसमें प्रश्न पूछा गया था। झारखंड एसएससी में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। सिपाही भर्ती में ये प्रश्न भी आया था। इनको आप जरूर नोट करें। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है आनंद पांडे, सौरभ पांडे और लक्ष्मण पांडे। तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो है आपके आनंद पांडे। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती आभा किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? धरती आभा किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और गुलाब तिवारी। तो धरती आभा जो है ये बिरसा मुंडा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, रामगढ़ में हुए कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की? रामगढ़ में, झारखंड के रामगढ़ में 53वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो आपका 53वां जो अधिवेशन हुआ था झारखंड का, झारखंड में रामगढ़ में, तो उसका अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद जी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? कि यानी कि कौन सा मुगल शासक है जो झारखंड पे सर्वप्रथम कब्जा कर लिया संपूर्ण रूप से? ऑप्शन में है अकबर, जहांगीर और बाबर। तो इसका सही आंसर है कि किस मुगल शासक ने पूर्णतः झारखंड पे अधिकार कर लिया था? तो वो है जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ये 12वां नंबर प्रश्न है, झारखंड किस गोलार्ध में पड़ता है? तो झारखंड किस गोलार्ध में पड़ता है?
उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में। तो ये ऑप्शन आपका दिया है आपके सामने। तो झारखंड हमारा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, अति महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। झारखंड की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? झारखंड की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो झारखंड की जो सीमा है ऑप्शन में है 5, 4, 3। तो झारखंड की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झारखंड इतना बड़ा स्टेट है, वो इसमें सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? नेतरहाट में, पाकुड़ में, दुमका में। तो ये आपका सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो नेतरहाट के इलाके में होती है। तो ये देखिए सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा आपको सारा जो वीडियो है वो आप तक मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, धनबाद जिला किस नदी के तट पर स्थित है? ये प्रश्न भी बहुत बार आया है। धनबाद जो जिला है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन में है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और कोयल नदी। तो जो आपका धनबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दामोदर नदी आपको आंसर करना होगा। एक और क्वेश्चन बहुत आता है, ट्रिकी टाइप का है ये क्वेश्चन, कनाडा डैम। कनाडा डैम कहाँ है? ऑप्शन में हजारीबाग, देवघर, दुमका। तो कनाडा जो डैम है वो आपका दुमका में स्थित है। अब देखिए लास्ट के जो मैं आपको अब यहाँ से जो प्रश्न शुरू किया हूं, इसको तो आप एकदम रट लो, इनको तो एकदम कॉपी में लिख लो। ये बहुत बार पूछे जाते हैं और अगर आप झारखंड के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे रट के ही जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल, गेहूं या बाजरा? झारखंड के लोग मुख्यतः क्या क्या कौन सा अनाज पसंद करते हैं? तो झारखंड का प्रमुख जो फसल है, खाद्य फसल है, तो वो है चावल। यहाँ के लोग ज्यादातर चावल खाना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में है, संथालों का प्रमुख देवता कौन है? संथाल जो एक जनजाति है जो झारखंड में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। संथाल जो जनजाति है उनका सर्वप्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन में है सिंह बोंगा, मरांग बुरु और नाइके। तो संथाल लोग किसको पूजनीय मानते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सिंह बोंगा। सिंह बोंगा, इसको आप याद रखें। एक और प्रश्न इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, मुंडा जाति, एक मुंडा जाति भी है जो बहुत झारखंड में पाया जाता है। मुंडा जाति का प्रमुख देवता कौन है? इसमें भी ऑप्शन में आपका सिंह बोंगा और मरांग बुरु और नाइके है। तो मुंडा जाति के लोग भी सिंह बोंगा, सेम है आपका। जो संथाल लोग हैं और जो मुंडा लोग हैं वो लोग, उनके प्रमुख देवता का जो नाम है वो सिंह बोंगा है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी प्रश्न बहुत बार, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं इसको कहा था कि आप लास्ट के जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो झारखंड के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? ऑप्शन में अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? झारखंड में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो झारखंड में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है, 24 जिले हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेपीएससी का जो प्रथम अध्यक्ष कौन बना है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन में फटिक चंद्र हेम्ब्रम, प्रभात कुमार और इंदर सिंह। तो जेपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आता है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? ये प्रश्न बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। झारखंड के राजकीय पशु क्या है? शेर, बाघ और हाथी। तो इसका आंसर होगा हाथी। झारखंड के राजकीय पशु हाथी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिजला मेला कहाँ लगता है? हिजला मेला कहाँ लगता है? बहुत बार पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है, इसको रट लो, रट के जाओ, एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसका ऑप्शन में है दुमका, गोड्डा और देवघर। हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका, गोड्डा, देवघर। तो हिजला मेला आपका दुमका में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न पे आते हैं 25वां नंबर पे, बादम किला। ये प्रश्न इतनी बार पूछा है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं जितने भी क्वेश्चन बैंक उठा के देखता हूं तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है कि बादम किला जो है वो कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर, हजारीबाग, गोड्डा। तो ये जो बादम किला है ये हजारीबाग में स्थित है। तो ये आपके थे 10 मिनट के अंदर पूरे अति महत्वपूर्ण 25 जीके के प्रश्न। इन सारे प्रश्नों को आप लिखें, अपने कॉपी में नोट करें। और अगर आपको मैथ संबंधित, एडवांस मैथ या अर्थमेटिक संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाएं, वहां पे आपको मैथ की भी क्लासेस मिलेंगे, आपको और भी दूसरे क्लासेस मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।